लेकर उस समय प्रभु के वचन के सामने बैठ सके और संगति कर सके, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठे कि हम जो वचन हमें मिले और जो आत्मिक आशीष हमें मिले उसे हम ग्रहण कर प्रभु के और महिमा कर पाए। आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सिस्टर शाइनी अगस्टिन जो बिलासपुर से है प्रार्थना करेंगी। उसके बाद सिस्टर जॉली प्रिंस तोपिल जो कटनी से हमें गीत में लीड करेंगी। और आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र जो सीहोर के हैं प्रार्थना करेंगी। उसके बाद मर्सी आंटी सीहोर से जो है वो आज की वचन की सेवकाई करेंगी। उसके बाद सिस्टर सुनीता मसीह बानमोर से जो है वो प्रार्थना करेंगी। और बाइबल क्विज के लिए सिस्टर लीजी हमें लीड करेंगी। और आखिरी प्रार्थना जो होगी सिस्टर सुजन जेम्स जो भोपाल से हमें लीड करेंगे। सबसे पहले मैं सिस्टर शाइनी अगस्टिन से निवेदन करती हूँ कि प्रार्थना में हमें लीड करें। सिस्टर शाइनी अगस्टिन। सिस्टर को एक और बार पहुंच करना है वो जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह के समय के लिए। पिता परमेश्वर, फिर से एक और नया दिन देखने के लिए आपने हमें सहाय दिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हमें पिछले रात भर संभाल के सुबह एक साथ बैठ के प्रभु जी आपके संगति में एक साथ प्रिय बहनों के साथ हमें जुटने के लिए आपने सहाय दिया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने बहन इसमें ज्वाइन हुआ सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जोड़ना चाहते प्रभु जी उन लोग भी जल्दी से जल्दी इस मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, ताकि आपके वचन को सबके दिल में सबके हृदयों में काम कर सके और सभी बहन उसके लिए समय निकाल के आने के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। आज के मीटिंग के शुरू से लेके अंत तक आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। विशेष करके गाने वाला प्रिय बहन को और मैसेज देने वाले प्रिय आपके दासी मर्सी आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन को पेश करेंगे प्रभु जी, आपकी ओर से बात करने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी वचन जो मरियम के बारे में हम सुनेंगे, जो वचन प्रभु जी मरियम के जीवन के बारे में हम जब सीखते हैं वो हमारे जीवन में लागू होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपको दासी को आपके पवित्र आत्मा की ओर से बोलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देना, उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु जी आपकी महिमा के कारण बन सके, उसके लिए हम आप दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के जो किस प्रोग्राम जो धन्यवाद के विषय है, जो भी हो प्रभु जी प्रार्थना के विषय है, जो भी बहन रखना चाहते हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो इसमें भाग लेंगे सभी को आप आशीष हम चाहते हुए बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। मैं सिस्टर जॉली प्रिंस जो कटनी से हैं उनका स्वागत भी करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि गीत में हमें लीड करें। जय मसीह। तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ
तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है न जीवन हो, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है न जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद सिस्टर इस मधुर गीत के लिए। और जैसे गीत में हमने सुना कि प्रभु के नाम में नया जीवन है, हमें पापों की क्षमा मिली है, उसने अपनी कृपा हमारे जीवन में दी है, अनंत जीवन जो हमें मिला है, इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिली। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर विनीता वीरेन जो सीहोर से हैं, प्रार्थना में लीड करें। जय मसीह की मैम, आवाज आ रही मेरी? जय मसीह जी। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज की जनता का संभाला, सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें सप्ताह भर संभाला पिता परमेश्वर। कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में प्रभु, हमारे नथनों में प्रभु जीवन की श्वास को दिया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम आपकी संगति में बैठ गए प्रभु जी, हम आपके वचनों से सीख सकें कुछ, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जितनी भी आंटी लोग बहनें लोग जुड़ी हैं प्रभु जी, और जितनी लोग और भी जुड़ना चाहते प्रभु जी इस मीटिंग में प्रभु, हम विनती प्रार्थना करते प्रभु सबको प्रभु शुद्ध मन से प्रभु, जो वचन प्रभु जी मैम के द्वारा बोला जाता प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सबको शुद्ध मन से प्रभु जी ग्रहण करने में सहायता करना। हाँ प्रभु जी, हमारे हृदय में प्रभु, हमारी हृदय की प्रभु एक अच्छी भूमि में जाकर प्रभु वो अच्छा फल ला सके प्रभु जी, आप हमारे मन को खोलना प्रभु, हमारे मन को तैयार करना। हाँ प्रभु जी, हम प्रभु जी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी उस वचन को ग्रहण कर सके प्रभु, आप हमें बुद्धि समझ देना प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक की प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आत्मिक उन्नति हो सके प्रभु जी, हम आपसे उनकी प्रार्थना करते। हाँ प्रभु, सारे समय को प्रभु इस मीटिंग को प्रभु जी हम आपके सम्मुख रखते प्रभु जी, हर एक रुकावट से प्रभु जी दूर रखते हुए प्रभु जी इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलने में सहायता करना प्रभु जी। और जो भी वचन आता है प्रभु जी, हम उसको सीख कर प्रभु जी ग्रहण कर प्रभु जी हम अपने जीवन में भी प्रभु हम वैसे ही काम कर सकें प्रभु जी, आप हमारी सहायता करना। हर एक के मन को प्रभु जी आप तैयार करना। सारी इज्जत सारी महिमा पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको देते हैं। इस विनती प्रार्थना को हमारे एकमात्र शीघ्र आने वाले उद्धार करता केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब वचन की सेवकाई के लिए मैं सिस्टर मर्सी बन्नी को स्वागत करती हूँ, आप अपना समय ले सकते हैं। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे इस प्रकार का एक अवसर प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन की सेवकाई सिस्टर एलसी पेन करने वाली थी। सिस्टर की तबीयत खराब होने के कारण आज मैं इस सेवा कर रही हूँ। सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे और इस बलहीन दासी के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। आज के विषय पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मरियम के जीवन से कुछ पाठ। मरियम के बारे में हम सब लोग जानते हैं। मरियम मूसा और हारून की बहन थी। मरियम दोनों भाइयों से बड़ी थी। मरियम का अर्थ है कड़वाहट या विद्रोह। दोनों अर्थ को हमें सोचने पर समझ में आता है, दोनों अर्थ उसके लिए सही लगेगा। इस्राएलियों के कड़वापन के समय उसका जन्म हुआ था, इसलिए शायद
उसके माता पिता ने इस प्रकार का नाम दिया होगा। और मरियम बड़ी होने के बाद अपने भाई का विद्रोह किया, इसलिए उसके लिए यह नाम सही लग रहा है। आज हम मरियम के जीवन से कुछ बातों का विचार करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे, मरियम परमेश्वर के भय मानने वाले एक परिवार में उसका जन्म हुआ था। उसका जन्म परमेश्वर के भय मानने वाले एक परिवार में हुआ था। हम एक पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 128 का 1। भजन कोई संहिता 128 का 1। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, इस पद में हमने पढ़ लिया, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। एक पुरुष धन्य है जब वो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। केवल इस धन्यता एक व्यक्ति के लिए नहीं, उसके परिवार को भी मिलता है। उसका परिवार धन्य है, उसकी पत्नी धन्य है, उसके बच्चे धन्य है। कितने सौभाग्य की बात है एक परमेश्वर के भय मानने वाले परिवार में जन्म होना। इस प्रकार का एक सौभाग्य मरियम को मिला। मरियम के माता पिता परमेश्वर के भय मानने वाले थे। इस्राएली लोग मिस्र में दासत्व में रहा। उस समय वो बहुत एक कठिन परिस्थिति था, एक कठिन समय था। उसके बारे में मूसा इस्राएलियों से कहते हैं, व्यवस्था विवरण 4:20 में हम पढ़ते हैं, लोहे के भट्टे सरी के मिस्र देश से तुम्हें छुड़ाया है। लोहे के भट्टे सरी के मिस्र देश, ये इस प्रयोग से हमें समझ में आता है उस समय बहुत भयानक स्थिति में थे। वो इस्राएली लोग एक भयानक स्थिति में रहते थे, लेकिन मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। फिर भी उसके माता पिता ने परमेश्वर के भय मानने वाले थे। उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बैठाया। उसके माता पिता दोनों लेवी गोत्र के थे। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते थे। उस प्रकार अपने बच्चों को भी परमेश्वर के भय में बैठने के लिए उन लोगों ने सिखाया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए उन्हें अपने बच्चों को सिखाया। प्रिय बहनों, हमारे बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व है। इसके लिए हमें उसके सामने एक आदर्श जीवन बिताना है। जब हम परमेश्वर के भय मानते हुए हर कार्य करते हैं, उसका असर हमारे बच्चों के जीवन में भी आते हैं। यदि हम संसार के बातों पर ध्यान लगाते हो तो हमारे बच्चे भी उस पर ध्यान रखेंगे। इस प्रतिकूल परिस्थिति में मरियम की माता अपने तीनों बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाया और तीनों बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार किया। प्रिय बहनों, क्या हमारा परिवार का आत्मिक स्तर किस प्रकार है? क्या हमारे बच्चे परमेश्वर के भय मानने वाले हैं? हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अपने पत्री में लिखा है, इससे बढ़कर मुझे कुछ आनंद नहीं है कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हमारे बच्चे सत्य पर चलने से हमें बहुत आनंद मिलता है। यदि हमारे बच्चे सत्य पर नहीं चलेगा तो हमारे मन में दुख होता है। तो हमारे बच्चे सत्य पर चलने से हमें आनंद मिलता है। सत्य का मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ।
यीशु मसीह के मार्ग में चलने के लिए हमें अपने बच्चों को शिक्षा देना है, तब बच्चे परमेश्वर के भय मानने वाले बनेंगे। और हम एक पद पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका दूसरा पद, व्यवस्था विवरण 6 का 2। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हाँ, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से कहते हैं, क्या कहते हैं? और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन पर चलते रहे। पहले तुझे चलना है, तुझे यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सभी विधियों पर और आज्ञाओं पर चलना है। ये देखकर तेरा बेटा और तेरा पोता परमेश्वर के भय मानते हुए परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं। कितने समय तक है? अपने जीवन भर चलते रहे। हमें मालूम है हानोक जीवन भर परमेश्वर के साथ चला, हमें भी जीवन भर परमेश्वर के साथ चलना है। इसके लिए हमें क्या करना है? यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर हमें चलना है, तब हमारा परिवार एक परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार हो जाएगा। तब हमारे बच्चों को भी, हमारे पीढ़ियों को भी इसका आशीष मिल जाएंगे। पहले मेरे जीवन में परिवर्तन आना है। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती हूँ तो मेरे बच्चे भी चलेंगे और पोते भी चलेंगे। तो इस प्रकार एक आत्मिक स्तर रखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरी बात, मरियम अपने भाई की बातों पर ध्यान करने वाली एक बहन थी। मरियम अपने भाई की बातों पर ध्यान करने वाली एक बहन थी। मूसा का जन्म के बारे में हम निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं। मूसा का जन्म के समय मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, इब्री दाइयों को आज्ञा दी, जब इब्री स्त्रियां के प्रसव के समय ये बच्चा बेटा हो तो उसको मार डालना। लेकिन उस समय क्या किया? वो मूसा का जन्म हुआ तो मूसा की माता ने देखा कि ये बालक सुंदर है, ये उसको ऐसा एक ज्ञान मिला होगा, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए उसके द्वारा अगुवाई करेगा, इस प्रकार एक ज्ञान शायद मिला होगा। वो इसलिए उसने बहुत सुरक्षित रूप में 3 महीने तक उसको सुरक्षित रखा। इसमें मरियम ने भी मदद की होगी, क्योंकि एक नवजात शिशु को एक व्यक्ति अकेले संभाल नहीं सकता, वो चुप रहे, इसलिए वो मरियम ने भी मदद किया होगा। प्रिय बहनों, हमारे बच्चों को आत्मिक बातों को सिखाना है, साथ साथ हमारे घर के संबंधित कामों को भी करने के लिए प्रोत्साहन देना है। हमारे बच्चों को घर का काम भी सीखने के लिए हमें प्रोत्साहन देना है, ये हमारा ही उत्तरदायित्व है। और उस बच्चे को जब मूसा की माता और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों का एक टोकरी बनाया और उसके अंदर पानी नहीं घुसने के लिए उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। इस पर एक टोकरी बनाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ी। प्रिय बहनों, हमारे बच्चों के सुरक्षा के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी।
हमारे बच्चों को संसार के बुरी बातों से बचे रहने के लिए हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें समय निकालना है। जब हमारे बच्चों को उत्तम हायर स्टडीज के लिए हम बाहर भेजते हैं, तब हमें ध्यान रखना कि वहां उनके लिए वो संगति का अवसर मिलता है। पौलुस एफेसियों से विश्वासियों से कहते हैं, एफेसियों की पत्री 3 अध्याय का 16वां पद, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त होते जाओ। हाँ, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रिय बहनों, हम और हमारे बच्चे शैतान से लड़ने के लिए हमारे भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बुलंद होने की जरूरत है। यदि हम हमारे भीतरी मनुष्यत्व में बल नहीं हो तो शैतान से हार जाएंगे। हमारी भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होने के लिए हमें संगति की जरूरत है। मूसा की माता ने टोकरी में बालक को रख कर वो नील नदी के किनारे कोसों के बीच छोड़ आई। उस समय मरियम दूर होकर खड़ी रही थी कि देखे उस बालक का क्या हाल होगा। ये मरियम अपने छोटे भाई मूसा के बारे में बहुत आशंकित थी, उसका क्या हाल होगा। और वो बहुत ही ध्यानपूर्वक दूर होकर उस पर ध्यान कर रही थी। वो उसकी सुरक्षा के लिए वो ध्यान रखी। प्रिय बहनों, हमें मालूम होना चाहिए, एक आत्मा का मूल्य बहुत बड़ा है। हमारे सहविश्वासियों की सुरक्षा के लिए, उनको शत्रुओं के हाथ से बचा के रखने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो अब और बाद में जब फिरौन की बेटी नदी के किनारे आया, तब मरियम को देखा नहीं। वो क्या कर रही थी? वो दूर से अपने भाई को देख रही थी। उसका ध्यान पूरा मूसा पर था। वो क्या कर रही थी? अपने भाई का पहरा दे रही थी। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें भी इस ड्यूटी दिया है। हमारा ड्यूटी क्या है? हमारे सहविश्वासियों के पहरादेरी करना। यह हम किस प्रकार कर सकते हैं? प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से कहते हैं, हम पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों 3:2-3। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुरोध किया। क्या है प्रार्थना का विषय? टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहना। हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों के बीच में रहते हैं। उस टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और पौलुस ने कलीसिया के विश्वासियों के लिए इस प्रकार विश्वास के साथ प्रार्थना किया। इसलिए 3 पद में हमने पढ़ा, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रिय बहनों, हमें भी हमारे कलीसिया के सहविश्वासियों के लिए प्रार्थना करना हमारा उत्तरदायित्व है। इसके लिए हमें समय निकालना है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने से
हमें आशीष मिलते हैं और हमारे सहविश्वासियों की सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना है। केवल हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। इस प्रकार की अनेक प्रार्थना सभा आज जूम में चल रही है। उसमें जुड़ने से कई विषयों को प्रार्थना करने के लिए हमें मिलती है। तो हमें कई विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए प्रभु के सन्मुख हमें विनती करने के लिए अवसर मिलते हैं। उस समय को हमें बहुमूल्य समझकर हमें वो प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। तो पौलुस ने क्या कहा, टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहने के लिए हमें प्रार्थना करना है। ये ड्यूटी प्रभु ने हमें दिया है। हमारे सहविश्वासियों के पहरेदारी करना हमारा ड्यूटी है। ये करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रिय बहनों, हमें भी इस प्रकार प्रार्थना करने की जरूरत है। निर्गमन 2:7 हम पढ़ेंगे। निर्गमन 2:7। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। हाँ, बालक की बहन मरियम ने किस प्रकार बातें की, बहुत ही नम्रता पूर्वक, समझदारी के साथ, परिस्थिति के अनुसार बातें की। इस प्रकार बातें करने के लिए उसको अपने घर से शिक्षा मिली थी। प्रिय बहनों, हमारे बच्चों को भी ये शिक्षा देना है। दूसरों से किस प्रकार बातें करना है, दूसरों से किस प्रकार व्यवहार करना है, दूसरों को किस प्रकार आदर करना है, ये सभी बातें हमें अपने बच्चों को सिखाना हमारा उत्तरदायित्व है। हम अभी 2 पॉइंट पर हमने विचार किया। तीसरी बात हम विचार करेंगे, मरियम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करके धन्यवाद देने वाली एक बहन थी। मरियम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करके धन्यवाद देने वाली एक बहन थी। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय का 20वां पद। निर्गमन 15 का 20वां पद। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में ढप लिया और सब स्त्रियां ढप लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा मरियम को किस प्रकार संबोधन किया है, मरियम नाम नबिया, मिरियाम द प्रोफेटस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक और पद पढ़ेंगे, मीका 6:4। मीका 6:4। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हाँ, परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए किस किस को चुन लिया, मूसा, हारून और मरियम, तीनों को परमेश्वर ने चुन लिया है। इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने तीनों को चुन लिया है। परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए एक नबी या नबिया को नियुक्त करता है। मरियम ने किस प्रकार इस्राएलियों की अगुवाई किया, इसके बारे में हमने अभी पढ़ लिया। निर्गमन की पुस्तक 15वें अध्याय का 20वां पद। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाया और इस्राएलियों ने अपने आंखों से देखा परमेश्वर उनके लिए किस प्रकार कार्य किया। और वहां से निकलने के बाद उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की। फिर लाल समुद्र पार करने के बाद उन लोगों ने परमेश्वर के लिए स्तुति गान गाया। उन लोगों ने अपने आंखों से देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार मिस्रियों से उनके लिए युद्ध किया।
और इस्राएलियों ने मिस्रियों का समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। उसको देखकर उन लोगों ने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के दास मूसा पर विश्वास किया। 6 लाख लोगों से ज्यादा लोग मिलकर परमेश्वर के लिए स्तुति गान गाया। उस गाने में उन लोगों ने अपने बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, परमेश्वर पर केंद्रित करते उन लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यह गाना मूसा ने लिखा है। परमेश्वर की इस गाने का विषय, लक्ष्य और शक्ति है। हम निर्गमन की पुस्तक 15वें अध्याय का 20वें पद में हमने पढ़ा, मरियम ने क्या किया? परमेश्वर की प्रेरणा से मरियम ने क्या किया? अपने शब्दों और अपने कामों के द्वारा इस्राएली महिलाओं को भी नेतृत्व किया। मरियम ने अपने हाथ में ढप लिया और सब स्त्रियां ढप लिए नाचती हुई उसके पीछे होली। मरियम ने दूसरों बहनों को भी प्रोत्साहन दिया। परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर की स्तुति गाने के लिए मरियम ने दूसरे बहनों को भी प्रोत्साहित किया। मरियम अपने काम और वचन के द्वारा दूसरे महिलाओं को भी प्रोत्साहन दिया। परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखने के बाद मरियम ने क्या कहा? यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। मरियम ने इस प्रकार गाना गाने के लिए महिलाओं का नेतृत्व किया। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें भी शत्रु के हाथ से छुड़ाया है। हम अनंत काल की मृत्यु के ओर जाने वाले थे, वहां से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। इसके लिए हम कितना भी धन्यवाद दे तो भी बहुत कम है। भजनकार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम कभी कभी परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने जो सेवा उसको दिया वो विश्वास योग्यता से किया और दूसरे बहनों को भी प्रोत्साहित किया। प्रिय बहनों, हमें भी हमारे कलीसिया के अन्य बहनों को प्रोत्साहन देना है, उनको प्रोत्साहित करना है। और ये सभी लोग एक बराबर नहीं होगा। कुछ लोगों को प्रार्थना करना नहीं आती होगी, कुछ लोगों को गाना नहीं आती होगी, लेकिन उनको प्रोत्साहन देना हमारा उत्तरदायित्व है। जब हम उनको प्रोत्साहन देंगे तो हमसे ज्यादा वो परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाएगी। हमें मालूम है, दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, तब उसके भाइयों और शाऊल ने भी उसको निरुत्साहित किया। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है ये और वह लड़कपन से योद्धा है। तो शाऊल राजा ने भी उसको निरुत्साहित किया। किसी को मालूम नहीं था कि उसके साथ परमेश्वर है, लेकिन दाऊद के साथ परमेश्वर था, इसलिए उसने उस युद्ध पर विजय प्राप्त हुआ, उसको विजय प्राप्त मिला। प्रिय बहनों, हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है, किसी का भी निरुत्साहित नहीं करना है और हमें एक दूसरे के साथ तुलना भी नहीं करना है। दूसरों को प्रोत्साहन देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे साथ हमारे कलीसिया में सभी बहनों को हमें प्रोत्साहित करना है। उसके आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रोत्साहन का कारण बने और हमें प्रार्थना करना है दूसरे बहनों के लिए मैं आशीष का कारण बने। प्रभु जी, मेरे कार्य के द्वारा दूसरे लोगों को उत्साह मिलना है। अभी तक हम मरियम के जीवन से कुछ सद्गुणों के बारे में विचार किया और एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर के वचन में भलाई के बारे में लिखा है, साथ साथ बुराई के बारे में भी लिखा है। वो सद्गुणों को हमारे जीवन में उतारना है, दुर्गुणों से हमें
दूर रहना है। मरियम के जीवन में हुई एक अपराध के बारे में हमारे चेतावनी के लिए पढ़ के और विचार करके हम समाप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 12 अध्याय का पहला और दूसरा पद। गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 12 का 1 और 2। मूसा ने एक क्रूस स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित क्रूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। यहाँ की बात क्या है? मरियम और हारून ने मूसा के पत्नी के कारण उसकी निंदा करने लगा। किसकी निंदा करने लगे? मूसा की निंदा करने लगे। कौन कौन निंदा किया? मरियम और हारून। निंदा करने का विषय क्या है? मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह किया। तो मूसा के शादी के बारे में हम निर्गमन के पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं। उस समय उसके घर वाले कोई नहीं थे, वहां के पृष्ठभूमि से हमें समझ में आते हैं। मूसा 40 साल अपने ससुर इत्रो के साथ रहा। उस कई सालों के बाद हारून और मरियम ने उसके साथ मुलाकात हुआ। इस प्रकार हमें सोच सकते हैं। मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध में बातें की। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मरियम और हारून अपने घर के अंदर बैठकर बातें की, लेकिन किसने सुन लिया? यहोवा ने सुन लिया। इस्राएल में कई सामर्थ्य लोग थे, इसमें से किसी को परमेश्वर ने अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए नहीं चुना, केवल मूसा को चुन लिया था। परमेश्वर मूसा के बारे में एक गवाही दिया है। ये 3 पद में हम पढ़ते हैं। तीसरा पद भी पढ़िए सिस्टर। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, मूसा के बारे में पवित्र आत्मा ने एक स्वभाव का प्रमाण पत्र दिया है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। क्या है? पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इस प्रकार का एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। मूसा 40 साल फरौन के महल में रहा, 40 साल अपने ससुर के साथ रहा। इन दिनों में परमेश्वर बहुत ही ध्यान पूर्वक मूसा को देख रहे थे। वो अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए मूसा के अलावा और किसी को परमेश्वर ने नहीं देखा। मरियम और हारून ने क्या किया? उसके विरुद्ध में बात किया। ये बहनों, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बातें करने के लिए हमें बहुत डरने की जरूरत है। परमेश्वर के दास और दासियों के विरुद्ध हमें बात नहीं करना है। किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हमें अपना लेखा देना है। मुझे अपना लेखा देना है। मुझे अपने भाई का लेखा नहीं देना है, मेरे बहन का भी लेखा नहीं देना है। इसलिए हमें किसी के बारे में निंदित करने के लिए, किसी के बारे विरुद्ध में बात करने के लिए जरूरत नहीं है। प्रिय बहनों, दूसरों के प्रति निंदा करने पर हमें बहुत डरने की जरूरत है। परमेश्वर ने मरियम और हारून से पूछा। क्या पूछा? वो 8वें पद के आखिरी पद में परमेश्वर ने उनसे पूछा, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे?
परमेश्वर ने यही नहीं पूछा तुम तुम्हारे भाई मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। परमेश्वर ने क्या पूछा, मेरे दास मूसा का को निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। परमेश्वर मूसा के दास से, मूसा परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के सेवक है, उस पर पूरा अधिकार परमेश्वर का ही है। इसके विरुद्ध बात करने के लिए अनुमति किसी को नहीं दिया है। परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। परमेश्वर ने अपने महत्व सेवा के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर ने उनसे पूछा तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। प्रिय बहनों, दूसरे प्रभु के दासों की निंदा करने पर हमें बहुत डरने की जरूरत है। और जब शमूएल से इस्राएलियों ने एक राजा नियुक्त करने के बारे में कहते हैं, उस समय शमूएल को बुरा लगा। परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। प्रिय बहनों, जब हम परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बातें करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बात करने के तुल्य है। दूसरों से, ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरों के विरुद्ध बात करने पर परमेश्वर के विरुद्ध बात करने की तुल्य है। इसलिए हमें बहुत डरने की जरूरत है। जब मरियम ने अपने भाई मूसा की निंदा की तब परमेश्वर ने उसको दंड दिया। उसने किस प्रकार की दंड परमेश्वर ने उसको दिया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। 10वें पद में हम पढ़ते हैं, मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और 15वें पद में हम पढ़ते हैं, मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। पहले मरियम और हारून ने अपने घर के अंदर बैठकर मूसा के विरुद्ध बात किया, तो परमेश्वर ने सुन लिया। तो इस्राएलियों के किसी को उसके बारे में पता नहीं चला था। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, वो 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, तब सबको पता चला। वो उस समय इस्राएली लोग क्या है, जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। सब एक दूसरे से पूछा होगा, ये क्या हो गया, अभी तक हम सफर कर रहे थे, हम प्रस्थान कर रहे थे, अभी बीच में क्या हो गया, है ना। सबको पता चला। कितनी दुखी बात है। क्या है, परमेश्वर के दास के निंदा करने की शिक्षा कितना बड़ी थी। प्रिय बहनों, ये हमारे चेतावनी के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम कई बातों को आज मरियम के बारे में सीख लिया। मरियम अपने माता पिता के अधीनता में रहती थी। वो माता पिता के आज्ञा मानती थी, अपने भाई की ध्यान रखने वाली थी, अपने भाई की भरा देने वाली थी, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली थी, और दूसरों को प्रोत्साहन देने वाली थी। ये सभी बात बहुत अच्छी बात है, ये हमारे जीवन में भी उतार सकता है। लेकिन आखिर में हमने एक बात विचार किया है, हमारे चेतावनी के लिए दिया, परमेश्वर के दास के निंदा किया। प्रिय बहनों, जो भजनकार कहते हैं, मेरा मुंह का वचन, मेरा हृदय का ध्यान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होना है। हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए, हमारे मुंह का वचन और मेरा हृदय का ध्यान परमेश्वर के ग्रहण योग्य, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न होना है। प्रेरित पौलुस फिलिस्तियों के विश्वासियों से कहते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह के साथ सालाना होना है। अनुग्रह के साथ हमें दूसरों से बात करना है। हमारी बात से दूसरों को भी अनुग्रह मिलना है, हमें भी अनुग्रह मिलना है। इस प्रकार एक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा आगे का जीवन कितना है हमें मालूम नहीं है। जितना दिन हम इस संसार में रहते, परमेश्वर के प्रसन्न करने लायक काम करके जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।
धन्यवाद आंटी, आपने जो वचन हमारे सामने बांटा उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे आज हमने मरियम के जीवन से बहुत सारी जो प्रायोगिक जीवन में आवश्यक बातें सीखी हैं, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। किस प्रकार मरियम का जीवन था, वो किस प्रकार अधीनता में रहने वाली, आज्ञा मानने वाली, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाली एक स्त्री थी। ये हमारे जीवन में भी हो, ये हम प्रार्थना करें। इसके अलावा हम मरियम के जीवन के जो दुर्गुण है उसको भी देखते हैं कि हमें दोष नहीं लगाना है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमारे जीवन में प्रभु ने आज हमें सिखाया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने ये वचन हमारे साथ बांटा। अब मैं सिस्टर सुनीता मसीह से निवेदन करती हूँ कि सुने हुए वचन के लिए प्रार्थना करें। जी, जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आज इस संगति में प्रभु हमें मौका दिया। प्रभु जी हम जुड़कर प्रभु हम सब बहनें मिलकर प्रभु तेरी महिमा तारीफ को करने पाए। प्रभु जी परमेश्वर आप महान है प्रभु जी। ऐसे कितने भाई बहन होंगे प्रभु जो आज के दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन प्रभु आपकी दया आपकी करुणा और कृपा प्रभु हमारे जीवन में हर पल बनी हुई है। परमेश्वर आप महान है। जिस तरह प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हम बहुत सुंदर वचन को सीख रहे थे प्रभु जी, मर्सी आंटी के द्वारा प्रभु जी जो वचन आपने उनको दिया उस संदेश को प्रभु जी मरियम के द्वारा जैसे हम देख रहे थे कि हम मरियम के माता पिता एक प्रभु का भय मानने वाले थे, और ऐसे भय में परमेश्वर हर एक को परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। और हमारे जो पीछे बच्चे हैं प्रभु उनको भी हमें भय में सिखाना है, प्रभु का भय में चलने के लिए सिखाते रहना है। परमेश्वर हमने बहुत ऐसी बातों को देखा है कि मरियम के द्वारा कितनी मरियम ने जो सेवाएं की, बहुत प्रोत्साहन किया स्त्रियों के बीच में और बच्चों के बीच में अपनी परमेश्वर उससे ऐसे प्रभु जी हमको भी चलना है। जो हम वचन को सीखते हैं केवल हम रखने वाले ना हो सके, उस वचन जो हम भी पढ़ते हैं सीखते हैं, हमें परमेश्वर ने जो सेवाएं दी हैं वो सेवा करने के लिए हम घर में बैठने वाले ना हो सके। हमारे परिवार के जो लोग हैं और जो अभी तक नहीं सुने हुए हैं परमेश्वर उनको हम सुनाने वाले हो जाएं। और परमेश्वर जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो कितनी प्रभु हमको आशीष देता है। जो बहनें हैं प्रभु जी इसलिए प्रभु जैसे मूसा को प्रभु ने चुन लिया था और ऐसे प्रभु ने हम सबको भी चुन लिया है कि हम प्रभु के पीछे चलने वाले हो सके और परमेश्वर की बातों को सिखाने वाले हो सके और प्रभु जी किसी की बुराई ना कर सके, क्योंकि प्रभु हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर आप ही है। इसलिए हमें परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों को सिखाना चाहिए और प्रभु के पीछे चलना चाहिए। हमारे बच्चों को भी जो पीछे हैं प्रभु जी उनको परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है और ऐसे हमें प्रभु को भी प्रभु की बारे में सिखाकर परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बच्चों को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो भी एक आने वाले समय में परमेश्वर की सेवा करने वाले हों और बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले हो जाएं। परमेश्वर आप सहायता करें। जितनी बहनें आज हम जुड़ सके हैं प्रभु जी, हर एक बहनों के जीवन में प्रभु आप आशीष करना। जो सुने हुए हैं प्रभु जी वो एक आत्मिक फल लाने वाले हो सके, प्रभु सहायता करें, मदद करना हर एक दास दासियों के लिए प्रभु जी, उनकी सेवाओं के लिए। और प्रभु जी जो आज के दिन प्रभु जी हमने वचन मरियम के द्वारा सीखा है, ऐसे प्रभु जी हर एक बहन ऐसे वचन को सीखकर आगे सेवा करने वाली हो सके। जहाँ नहीं अभी तक पहुंचा है प्रभु का वचन वहाँ बांटने वाली हो, और जो कलीसियाओं में बहनें हैं प्रभु उनको सिखाने वाली बन सके और प्रोत्साहन करने वाली हो सके। और परमेश्वर ताकि एक एक जगह प्रभु आपकी महिमा हो सके और सारे लोग प्रभु जी जैसे प्रभु का आना निकट है, सारे लोग प्रभु बच जाएं इस
इस बुराइयों से बच जाएं। परमेश्वर आप आशीष करना प्रभु जी, केवल हम सुनने वाले ना हो और हमारे हृदयों में कार्य करने वाले इस वचन हो सके प्रभु जी। हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रभु, हम जैसे बैठे हैं प्रभु जी, हमारे आसपास के लोग भी प्रभु इस वचन को सुनकर प्रभु तेरी महिमा करने वाले हो जाएं। परमेश्वर हम आपने प्रभु जी हमें इसलिए चुना है प्रभु, केवल हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें आपकी सेवा के लिए चुन लिया है। और परमेश्वर इसी तरह प्रभु हमारी सेवाओं में आशीष दे। और परमेश्वर हर एक बहनों को प्रभु आप बचा के रखना, हर दुख तकलीफ बीमारी से खतरों से बचाना परमेश्वर, और आपकी आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं और कार्य करते रहें प्रभु। सहायता करें। हम मर्सी आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो प्रभु जी आपने उनको उनकी सहायता की प्रभु जी, कि बहुत अच्छा वचन प्रभु आपने उनको दिया, ताकि वो बहनों के बीच में परमेश्वर आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए वचन की। और प्रभु जी अंकल के लिए, उनकी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जितनी भी उनकी कलीसिया, जितने भाई बहन है, सबको प्रभु आशीष करना। और प्रभु जी मर्सी आंटी के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी आशीष देना। उनकी प्रभु जी अंकल आंटी को आप हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाना प्रभु। और जो अभी तक परमेश्वर उनको आपने इतना सिखाने के लिए प्रभु सहायता किया, मदद किया, कि हम बहनों के बीच में प्रभु जी प्रोत्साहन कर रही हैं प्रभु जी। और आपने उनको इतनी शक्ति सामर्थ्य प्रभु जी, आगे भी आप उनको स्मरण और आपकी शक्ति सामर्थ्य भर देना परमेश्वर, ताकि आगे भी हम इस कार्य में प्रभु लगे रहें और प्रभु जी आपकी आत्माओं को जीतने वाले हो सके प्रभु। सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितनी बहन अभी सुबह से जो बहन ने प्रभु जी आपका गीत गाया प्रभु जी, उस बहन के जीवन में भी प्रभु आशीष करना। और प्रभु जी आगे का समय थोड़ी देर और हम बैठेंगे प्रभु आपके वचन से, जो प्रश्नों के द्वारा प्रभु जी कुछ और अपने वचन को सीखेंगे प्रभु जी। उसमें भी प्रभु लीजी सिस्टर के लिए आप सहायता करना परमेश्वर, और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सुबह से लेके प्रभु अभी तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अभी बाइबल क्विज का समय है। मैं सिस्टर लिजी तोपिल जो कटनी में प्रभु की सेवा करती हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि आज का क्विज लीजिए। जय मसीह की आवाज आ रही है? जय मसीह। जी जी। तो पढ़ के आए होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं हर हफ्ते जो है स्क्रीन शेयर करके ही आपसे सवाल करूंगी, तो यदि स्क्रीन नहीं आते तो आप मेरे को थोड़ा सा हिंट देना कि नहीं स्क्रीन नहीं आया करके। मती रजी सुसमाचार अध्याय 27 में स्वागत करती हूँ आप सबों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दिन के किस समय यीशु को पिलातुस के पास भेजा गया था? भोर को, दोपहर बाद, शाम को? भोर को। पहला वाला ओके सही है। सेकंड ये रहा, यहूदा इस्करियोती ने उन 30 सिक्कों का क्या किया? उसने गरीबों को मंदिर में फेंक दिया, दान के रूप में दिया। मंदिर में फेंक दूसरा सेकंड वाला मंदिर में फेंक दिया। करेक्ट आंसर है, मंदिर में फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहूदा इस्करियोती के 30 चांदी के टुकड़ों को यहोवा के भंडार में रखना यहूदी धर्मगुरुओं ने क्यों गैर कानूनी समझा? ऐसा इसलिए था क्योंकि पैसा खून की कीमत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैसा मंदिर को पवित्र कर देगा। पहला पैसा खून की कीमत था, मंदिर को अपवित्र कर देता। पहला
पहला है खून की कीमत से। पहला इसका सही आंसर ऐसा Yes. इसलिए था क्योंकि पैसा खून की कीमत है। इसलिए वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है 27 अध्याय के वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए था कि पैसा जो है खून की कीमत है, इसलिए उन्होंने वो फेंक दिया। क्वेश्चन ये रहा, ये किस भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वचन था पूरा हुआ? उन्होंने वे 30 सिक्के डैश डैश ले लिया करके यशायाह आपको याद होना चाहिए मत्ती ने सुसमाचार में ज्यादा जो है भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी लिखी गई है वो यशायाह का ज्यादा, लेकिन यहाँ यिर्मयाह का वचन था। यीशु की मौत की जिम्मेदारी किसने ली? नेक्स्ट, राज्यपाल, यहूदी लोग, महासभा। यहूदी लोग राज्यपाल, यहूदी लोग, महासभा। जिम्मेवारी मौत की लोगों ने लिया। यहूदी लोगों ने लिया है। यस, यहूदी लोग सेकंड वाला। इन्होंने बोला इसका खून का बदला हमें और हमारे बच्चों पे आने दो, है ना? ऐसे ही लोगों ने। यीशु के दाहिने हाथ में डैश दिया, पानी, खाना या सरकंडा? सरकंडा। ओके, करेक्ट आंसर है। याकूब और योसेफ भाई थे क्या? हाँ या नहीं? हाँ भाई। उनकी माता मरियम थी। हाँ, करेक्ट आंसर है। ये दोनों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गुलगुता का अर्थ क्या है? खोपड़ी का स्थान, कब्रिस्तान, पवित्र स्थान? खोपड़ी का स्थान। फर्स्ट वाला, ओके, खोपड़ी का स्थान। वेरी गुड। एली एली लम्मा शदक्तनी का अर्थ क्या है? इनमें से दो। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरा है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरा। हाँ, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर कौन अत्यंत डर गए? सिपाही, सूबेदार, मंत्री? सूबेदार। एक सूबेदार लोग उसके पास लेके गए थे। सबने सही आंसर दिया है। बहुत धन्यवाद। 27 का 55। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो यीशु के साथ उसकी सेवा करती हुई आई थी, वह दूर से यह सब देख रही थी। मत्ती 27 का 55। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। मत्ती 27 का 55। मत्ती 27 का 55। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। मत्ती 27 का 55। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु को सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। मत्ती 27 का 55। मत्ती 27 का 55। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। मत्ती 27 का 55। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु के सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी।
मत्ती 27:55। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से आई थी यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से या देख रही थी। मत्ती 27:55। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई आई थी, उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी। मत्ती 27:55। उम्मीद करती हूँ सबने बोल दिया है, तो ओवर टू सिस्टर बेटी। धन्यवाद सिस्टर क्विज के लिए। अभी आखिरी प्रार्थना सिस्टर सुजन जेम्स करेंगी। उनसे पहले अगर आपको कोई प्रार्थना का विषय है तो शेयर कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीक की जो मंगलवार की जो हमारी प्रार्थना जो मीटिंग है हमारी, वो उसमें मैसेज सिस्टर मजी जोसेफ जो अलवर से हैं वो देंगी। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और जैसे आंटी ने बताया, सिस्टर एलसी पन के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके हेल्थ के लिए। और भी कोई विषय है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ इस मीटिंग में जुड़ी। बहनों के ग्रुप में मैंने देखा और आज पहली बार जुड़ी हूँ मैं। मुझे जो बहुत अच्छा लगा, मैं वो धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप लोग मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिए, का नाम दीपक है। वो असम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में BSc कर रहा है। वो एकदम साइलेंट था और दूसरा बात नहीं करता था, तो अकेले रह के थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम है उसको थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम हो गया है। उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। जैसा ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको नींद भी नहीं आता है, स्लीपिंग पिल्स लेकर उसको सोना पड़ता है। उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि उसका फाइनल एग्जाम जनवरी में है, तो वो अभी इस महीने में प्रभु उसको सहायता करे। डॉक्टर ने बोला कि इस महीने में वो ठीक हो जाएगा और उसके पास सिर्फ 2 महीना है फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु ने यहाँ तक उसको लाया है, आगे भी प्रभु उसकी सहायता करे कि वो अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम में पास होके और हम प्रभु की महिमा कर पाए। जय मसीह की। धन्यवाद। सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह। मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मेरे पैरों में और कमर में बहुत दर्द हो रहा है और एक सिस्ट का प्रॉब्लम हो गया है मेरे लिए राइट ओवरी में। उसके लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे, छुए चंगाई दे। और हमारे तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें, पढ़ाई लिखाई में प्रभु सहायता करे, उन्हें बुद्धि दे और अच्छे से पढ़कर प्रभु की महिमा कर सके हमारे बच्चे, और परमेश्वर के भय में बने रहें। और हमारी सेवाओं के लिए और बामर की कलीसिया के हर एक भाई बहन विश्वासी भाई बहनों के लिए करें कि विश्वास मजबूत बने रहें, और जहाँ सेवाएं चल रही उसके लिए भी धन्यवाद। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करना। आंटी जी बोलिए आंटी। हाँ, ये भी आप प्रेयर ने ना पथरी बताया है, तो उन्हें जल्दी से चंगाई मिले, क्योंकि वो ना बहुत उनका मन ना बहुत व्याकुल हो रहा है, तो वो रोने लगती हैं। ऐसा उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें बताया, तो वो रोने लगी। वो सोच रही हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मुझे। तो उनके लिए आप प्रार्थना करना कि वो जल्द से जल्द चंगी हो जाएं और उनके मन को भी प्रभु शांत करे, ताकि वो अच्छे से अपनी केयर करने पाए और जो भी दवाई गोली डॉक्टर ने उन्हें बताया तो वो समय से खाने पाए। तो इसलिए उनके लिए आप प्रेयर करना। सिस्टर किसके लिए प्रेयर करने के लिए बोले आप? मेरी नानी सास हैं, उनके लिए। जी, उनको स्टोन हुआ है? हाँ। अच्छा। सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। सिस्टर मेरी बहन की बेटी श्रीजा के लिए प्रेयर में रखिएगा। उसको डॉक्टर्स ने जो बोले हैं वो बात तो उसको अभी मालूम हुआ है, इसलिए आधी रात को उठ के खूब रोने लगती है, बहुत
व्याकुल हो जाती है, उसके लिए थोड़ा सा प्रेयर में रख दिएगा आप लोग सभी लोग। जी श्रीजा नाम है उसका। जी जी। सभी को जय मसीह। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, मेरा भी तबीयत 2 दिन से खराब है, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। जी हेलो आंटी, जी बोलिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मतलब मेरे दर्द में बहुत दर्द, पेट में, शरीर में और बाएं में, बाजू में, हर जगह दर्द हो रहा है। वैसे पहले से तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, उसके लिए प्रार्थना करना। सिस्टर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सिया देवी। ओके जी हाँ जी। सिस्टर सुजन जिम से आपने पॉइंट नोट किया होगा, सुजन आंटी? जी जी जी, किया है। ठीक। सिस्टर, मैं भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आप लोग को भी धन्यवाद देती हूँ। आदि के लिए आपने प्रार्थना किया था, प्रभु ने प्रार्थना सुना, अभी वो आराम है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन आपने हमें दिखाया और जीवितों के मध्य में रखा, और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये केवल आपकी दया और करुणा है कि प्रभु आज भी हम जीवित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस मीटिंग में फिर से एक बार और जुड़ने के लिए सभी बहनों को आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपके अगुवाई, आशीष और अनुग्रह रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिना कोई रुकावट के प्रभु जी इसको चलाने के लिए संचालकों को भी आपने सहायता किया। धन्यवाद प्रभु जी। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए। जो भी हम करते हैं प्रभु जी आपके, सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो गए प्रभु जी। आज के इस सभा में प्रभु जी आपकी उपस्थित रहा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दिन प्रतिदिन आपके प्रॉमिसेस के हाँ हमारे साथ आप कृपा करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके हर एक वायदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम ऐसे संगति करने के लिए आपने फिर से एक बार और हम सभी बहनों को मौका दिया। इस मीटिंग में जुड़ी हुई हर एक बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं हर एक के साथ रहिए, नाम नाम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आने वाले दिनों में और भी बहनें इन सभा में जुड़ने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे प्रार्थना सभा हो, हमारे ट्यूसडे की मीटिंग्स हो प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा बहनें इसमें जुड़कर प्रभु जी इसमें उसका फायदा लेने के लिए आप सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। फिर से एक बार और सिस्टर मर्सी को आपने सहायता किया, सिस्टर के भरपूरी से वचन दिया, पेश करने के लिए बलवंत किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम मरियम के जीवन से कई पाठ सीखने के लिए हमें प्रभु जी उन्हें वचन दिया, और सिखाने के लिए आप हमें उन्हें शक्ति दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शारीरिक रूप से भी उन्हें बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मरियम एक प्रभु के भय मानने वाली स्त्री थी प्रभु जी, और उनके भाइयों का ख्याल रखने वाली थी प्रभु जी। और जैसे हमने वचन में पढ़ा है प्रभु जी, क्या ही धन्य है जो हर एक जो आपके भय मानते हैं और आपके मार्गों में चलता है। सचमुच प्रभु जी आपके भय मानकर आपके मार्गों में चलने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे कमी घटियों को आप माफ कीजिए प्रभु जी। आने वाले दिन में जैसे हमने वचन में सुना है प्रभु जी, हर एक वचन को प्रभु जी से केवल सुनने वाले नहीं, उसमें चलने वाले भी हो सके, और हमारे जीवन में उसको प्रयोग में लाने
वाले हो सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं सिस्टर मर्सी को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने अपने जगहों में प्रभु जी आपके गवाह बनकर प्रभु जी आपकी सेवकाई में लगे हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भाई के साथ रहिए, उनके सीहोर के जो भी सेवकाई हैं प्रभु जी और जो भी वो करते हैं प्रभु जी, और भी लोग प्रभु जी वहाँ के स्थानीय कलीसिया में जुड़ने पाए उनकी सेवकाई के द्वारा। आप अधिकाय से उन्हें आशीषित कीजिए आने वाले दिनों में प्रभु जी। बहन के साथ रहिए, हमें हम हर एक बहनों को प्रभु जी वो प्रोत्साहित करती हैं, हमें हमारे उत्साह बढ़ाते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके हर एक कार्यों में उनके आशीष और अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और आने वाले दिनों में और भी लोग प्रभु जी उनके द्वारा आपकी सच्चाई को जान सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को चलाने के लिए सिस्टर बेटी के लिए, बेटी को भी आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी भी सेवकाई में उन्हें आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। जो सिस्टर जो गीत गाए हैं प्रभु जी उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में कटनी के हर एक भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वहाँ के विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर लीजी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आपने सहायता किया, आज के बाइबल क्विज कंडक्ट करने के लिए उनकी सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वहाँ की सेवकाई प्रभु जी आपके महिमा के लिए हो प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी जो भी नए विश्वासी लोग हैं प्रभु जी आपके वचन में, आपके वचन में दृढ़ रहकर प्रभु जी आप पर भरोसा रखने वाले हो सके, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। उनके साथ रहिए, हर एक आवश्यकताओं में आप दया कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम हमारे बीच में जो बीमार है, दुखी है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो प्रार्थना में अगुवाई किए हर एक बहन के साथ रहिए प्रभु जी, उनके आवश्यकताओं में आप दया कीजिए। वहाँ की जो स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अनेक विषयों को लेकर प्रार्थना करने के लिए हम बहनों को आप प्रभु जी आप अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस अवसर को हम बहुमूल्य समझे प्रभु जी, और हमारे जीवन में जो कोई आपने उपकार किया है प्रभु जी, उन सभी उपकारों को याद करके प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले हो सके, इसके लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सिस्टर एलसी इपन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उस बहन के साथ रहिए, उनके जो भी शारीरिक अवस्था आप जानते हैं प्रभु जी, जल्द से जल्द ठीक होने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए। जो भी वेदना है, दर्द है प्रभु जी आप दूर कीजिए, और स्वस्थ रहने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। बेवाड़ी के जो भी विश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए और सांत्वना प्रदान कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सिस्टर मजू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो अगले हमारे सिस्टर्स मीटिंग में वचन से पेश करने वाली है प्रभु जी, उन्हें भी आप आशीषित कीजिए, वचन भरपूरी से दीजिए, ताकि वो जो भी हम वचन हमें जो भी वचन की हमें जरूरत है प्रभु जी, वो वचन आप उन्हें दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर आरती के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी सहायता कीजिए, शारीरिक बल दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु जी। उनके भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो उनकी शारीरिक अवस्था आप जानते हैं प्रभु जी, अच्छे स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में वो बल प्राप्त कर प्रभु जी आपकी स्तुति, महिमा और धन्यवाद अधिकाय से कर सके, इसके लिए आप सहायता कीजिए। जो अच्छी नींद दीजिए प्रभु जी, और उनकी जो फाइनल एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी, अच्छे से पढ़कर उसमें प्रिपेयर करके लिखने के लिए और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आप सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। जो बहन प्रभु जी बानमोर से जो सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके पैरों में और कमर में जो तकलीफ है आप दूर कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। वहाँ उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के सेवकारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित कीजिए। वहाँ के स्थानीय लोग और भी प्रभु जी आपके सच्चाई को जानने के लिए उनकी सेवकाई के द्वारा आप सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर सुनीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी जो
किडनी के जो स्टोन है प्रभु जी उसको आप सहायता कीजिए उसको ठीक होने में, और जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले रही है प्रभु जी उसे वो ठीक होने के लिए आप सहायता कीजिए, शारीरिक बल दीजिए, अच्छी स्वास्थ्य दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और श्रीजा सिस्टर के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी जो कैंसर है प्रभु जी, जो बहन को जो पता चला और वो बहुत उदास हुई है प्रभु जी, आप उन्हें बलवंत कीजिए प्रभु जी, और आप में भरोसा रखने वाली हो सके प्रभु जी। उनकी शारीरिक अवस्था आप बदल डालिए प्रभु जी, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु, इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे आपकी ओर देखते हैं, याचना करते हैं प्रभु जी। उस सिस्टर के साथ रहिए, उनको सांत्वना दीजिए और हिम्मत दीजिए प्रभु जी, इसको जो अच्छे से फेस करने के लिए उनकी सहायता कीजिए। और आज आप चाहे तो उनके उस कैंसर प्रभु जी आप वो पूरे रूप से ठीक होने के लिए आप सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। उनके साथ रहिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। बहन सिया देवी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके पेट की जो तकलीफ है प्रभु जी आप उन्हें ठीक कर दीजिए, जो भी दर्द है, जो भी वेदना है प्रभु जी उसको दूर कीजिए ताकि वो स्वस्थ रहे, और आने वाले दिनों में आपकी स्तुति महिमा और धन्यवाद अधिकाई से कर सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर सरोज के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विशेषकर आदि के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस बच्चे की तबीयत खराब थी प्रभु जी, वो आपने आराम दिया, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ होने पाए प्रभु जी। आने वाले दिनों में वे भी प्रभु जी आपके मार्गों में चल के प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करने पाए, इसके लिए आप सहायता कीजिए, उनके परिवार के साथ रहिए प्रभु जी। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपने जो भी अनुग्रह और आशीष दिया है प्रभु जी, उसके लिए आभारी होकर हम जीवन बिता सके प्रभु जी। हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करें प्रभु जी, और उत्साहित करें प्रभु जी। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी, जैसे हमने वचन में सुना है, आपके भाई मानकर प्रभु जी आपके मार्गों में चलने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी अपने सह विश्वासियों के ख्याल रखने वाले प्रभु जी, और उनके लिए प्रार्थना करने वाले हम अधिकारी से बने, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आने वाले हमारे हर एक मीटिंग्स को प्रभु जी आप अनुग्रह करना, आशीष देना प्रभु जी। हम जितने भी बहनें इसमें जुड़ी हैं हर एक को प्रभु जी, हर एक के लिए नाम हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक के साथ रहिए, जो प्रार्थना में अगुवाई किए हैं उन बहनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी जो भी टैलेंट हमें दिया है आपके लिए उपयोगी बने, और आपस के प्रेम में, भक्ति में, विश्वास में हम बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले हो सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। मरियम के जीवन से जो भी हमने पाठ सीखा है प्रभु जी, हमारे जीवन में उसको प्रयोग में लाने के लिए आप सहायता मदद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और हर एक बातों को आपने शुरू से लेके अभी तक आप हमारे साथ रहें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके किसी भी उपकार को हम ना भूले प्रभु जी। प्रभु जी हमारे शत्रु शैतान प्रभु जी हम किसी हमारे ऊपर नजर रखे हुए प्रभु जी, किसको सिंह के जैसा प्रभु जी फाड़ खाने के लिए हमारे पीछे लगे हुए हैं प्रभु जी। उनसे लड़ने के लिए प्रभु जी, उनके हर एक बुरे चालों से बचने के लिए हम हर एक को प्रार्थना सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। हमारे प्रार्थना को आपने सुना है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार आने वाले दिनों में आप हमें चलाइए, हम आपसे विनती करते हैं। सारे महिमा आदर आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। आमीन।